बढ़ चुका है उधर आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य भौगोलिक वितरण। मुख्य भौगोलिक वितरण किसका? भारत का। और किस तरह से एग्जाम में प्री और मेंस में दोनों में ये टॉपिक पूछा जाता है दोस्तों। थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है, मुख्य भौगोलिक वितरण यानी मुख्य मेन चीजें हैं ज्योग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कहाँ कहाँ है यानी कि वर्गीकृत किया गया है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि इसमें जो विभाजित किया गया है उसी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे अभी। और देखिए कौन कौन से पॉइंट लिया गया है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है। भारत के भौगोलिक विभाजन जो है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये देखिए कौन है, 6 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ये 6 पार्ट कौन कौन सब है? ये आपका पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा आपका है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और जो है लास्ट में आपका है द्वीप समूह। तो ऐसे नहीं, आपको नक्शे में जाकर देखना पड़ेगा। ये तो पढ़ लिए, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये नक्शे में हम देखें कहाँ कहाँ ये स्थित है। तो आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से एरिया है जो कि हम अभी जस्ट पढ़ रहे हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं वो कौन सा एरिया है जो कि भारत का ये भौतिक विभाजन जो किया गया है, कौन कौन से एरिया है। देखिए इस नक्शे को थोड़ा गौर से देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि भारत का जो विभाजन किया गया है वो कौन कौन से एरिया है। सबसे पहला बात है कि आपको ये कहा गया है हिमालय पर्वत। पहला जो विभाजन है हमारा हिमालय पर्वत। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये नक्शा को हम जो पेन घुमा रहे हैं थोड़ा उसको देखिएगा। ये जो है ये हमारा हिमालय पर्वत, पहला भाग बोला है हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं लिखा हुआ है। तो हिमालय पर्वत में पहला डिवाइड किया है। दूसरा डिवीजन किया है उत्तरी मैदान। यहां से देखेंगे ये उत्तरी मैदान वाला इलाका है आपका, ये उत्तरी मैदान वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये उत्तरी मैदान है। दो का भाग प्रायद्वीपीय पठार, आप देखेंगे तो ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये वाला भाग थोड़ा देखिएगा इस तरह से, ये पठारी भाग है, ये प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है। ये पठार यहां देखिए लिखा हुआ भी है दक्कन का पठार, ये प्रायद्वीपीय। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम बताने जा रहे हैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा है आपको। प्रायद्वीपीय भाग कहा किसे गया है? जो तीन भाग जो है जल से घिरा हो, पानी से घिरा हुआ क्षेत्र को ही हम लोग जो है क्या कहते हैं? तीन भाग जो पानी से घिरा होता है उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भाग। ये जो लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भाग जो कहा गया है या पठार, प्राय यानी कि इसको जो देखेंगे शब्द को तोड़ेंगे तो दो शब्दों से मिलकर बना है प्राय
ये सामान्य परिचय परिचय के रूप में बता रहे हैं, द्वीप। यानी प्राय यानी कि द्वीप जो है बनते बनते से बच गया एक तरह से, ये कह सकते हैं प्राय द्वीप बनने वाला था लेकिन बन नहीं पाया, तो इसीलिए कह सकते हैं प्रायद्वीप। और इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है प्रायद्वीप। यानी कि जो 3 भागों से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहता है। जल से 3 भाग, जो जल से घिरा हो, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, तीनों भाग जो है जल से घिरा हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्रायद्वीप। और मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, ये वाला देखिए सहारा मरुस्थल आपका हो गया ये तीसरे नंबर का, ये दूसरे नंबर का हो गया, ये पहला नंबर का विभाजन हो गया। और आते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान जो है आप देखेंगे यहाँ पे प्रायद्वीप वाला देख लीजिए, अब तटीय मैदान की बात कर रहा है। ये तट वाला इलाका जो है इसको देखिए, और फिर जो है ये वाला भाग को देखिए, ये तटीय मैदान हो गया। आपका द्वीप समूह चर्चा कर रहा है, एक है हमारा लक्षद्वीप और एक है अंडमान और निकोबार द्वीप। ये जो विभाजन आपका है इसी को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि हम एक एक करके अभी जस्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत आखिर होता क्या है, क्या है क्या? अभी जस्ट पिछले लेक्चर में आप देखे होंगे कि हिमालय पर्वत जो है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार से बना है, और इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराने के कारण जो हिमालय पर्वत बना है, ये अभी सभी जानते हैं, जो कि अभी जस्ट पढ़ाया है, बताया है, तो ये सभी जान चुके हैं। आखिर ये है क्या? इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराने से हमारा कौन बना है? हिमालय पर्वत बना है। और ये भी आप बताए हैं कि ये युवा अवस्था में है। किस अवस्था में है? युवा अवस्था में है, एक नवीन अवस्था में है। और ये वलित है क्योंकि ये जो है कर्व लिए हुए हैं, अर्धचंद्राकार यानी अर्धवृत्त के रूप में लिए हुए हैं, और इसीलिए ये कहते हैं इसको जो है अर्धवृत्त भी कहा जाता है। देखिए कहा है हिमालय, चलिए हम इसको थोड़ा हटा दें ताकि जो है बड़ा दिख पाए आपको, इसे दिख नहीं रहा है। अब आते हैं हिमालय, सब एक एक करके पढ़ते हैं हिमालय पर्वत को, फिर उसके बाद जो है हम लोग उत्तरी मैदान पढ़ेंगे। तो हिमालय पर्वत को पढ़ते देखते ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गौर से पढ़िएगा और सुनने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे ये क्या है नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की उत्तरी सीमा पर यानी भारत के उत्तर वाला भाग में ये आपको मिलेगा। ये भारत के उत्तर वाला भाग में आपको देखने को मिलेगा। चलिए रहने दीजिए इसको। ये जो है उत्तर वाला भाग में, यानी नक्शे में यदि देखेंगे तो ये नक्शा को देखते रहिए थोड़ा ध्यान से, ये भारत के उत्तर वाला भाग में मिलता है। और यह जो है हिमालय भूगर्भित रूप से युवा अवस्था में, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा, ये दिमाग में रखिएगा। जो कि अभी बनाया था, नया नया बना था, इसीलिए उसको कहा गया है युवा। किस दृष्टि से बोल रहे हैं? ये भूगर्भिक दृष्टि से ये युवा अवस्था में है, जो कि नया नया बना है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार। बनावट की दृष्टि से फिर देखिए क्या है, ये वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। युवा तो बोल ही दिया, और वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब होता है मोरदार पर्वत को वलित पर्वत कहा गया है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। देखिए कहां से कहां फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखलाएं जो है हमारा पश्चिम
से पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। ये नक्शे में देख लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा। ये देखिए कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। बार बार नक्शा आप देखते चलिए, उसके बाद जो है आप आगे बढ़िए। अभी जस्ट बोला गया था हमें, ये जो है कहाँ से बोला है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे है और यहाँ पे सिंधु नदी है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के बीच में ये हिमालय पर्वत है। ये बात तो सत्य है। फिर कहता है हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और यह अत्यंत असमान अवरोधों में से एक है। यानी कि जो है यहाँ पे उच्च नीच बना हुआ पर्वत है, तो बात सही होगा है। और इसकी जो लंबाई बताया गया है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आइए पश्चिम से लेकर पूरब तक 2400 किलोमीटर। क्या बोल रहा है? 2400 किलोमीटर इसकी दूरियां हैं। और जो है यह अर्धवृत्त का निर्माण करती है। और बात आपको सही बता रहा है, ये अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इस तरह के यदि मिलाएंगे तो जो है ये अर्धवृत्त का रूप ले लेती है, इसीलिए इसको कह रहा है अर्धवृत्त का रूप ले लेते हैं। यदि इस तरह से यदि आप ड्राइंग करा जाए तो इस तरह रूप में लगेंगे तो अर्धवृत्त का रूप ये धारण कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई पश्चिम में यानी कश्मीर में 400। और देखिए नक्शे को देखेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ जो है चौड़ाई कहीं कहीं ज्यादा है, यानी कि 400 किलोमीटर में है। और इसके तुलना देखिए इधर उधर थोड़ा कम होते होते यहाँ जो है, इसीलिए बोला गया अरुणाचल प्रदेश में यह जो चौड़ाई है इसकी हिमालय की मात्र जो है 150 किलोमीटर है, यानी 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में है। और ये जो कश्मीर में देखेंगे लद्दाख में इसका जो है 400 किलोमीटर ये चौड़ी है। अब देखिए यहाँ कह रहा है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर यदि बात करें, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग ऊंचाइयों में अधिक विविधता पाई जाती है। वहां ऊंचाई होने के कारण से अपने पूरे देशांतर विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया गया है, बांट सकते हैं। हिमालय को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, देशांतर विस्तार, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देशांतर विस्तार के कारण से देशांतर में यानी कि आप यदि बात करें हिमालय को इस तरह से डिवाइड किया गया है। ये इस तरह का डिवीजन देखेंगे तो जो है ये हिमालय जो है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का डिवीजन यदि किया गया है तो उसको जो है यहाँ क्या कहा गया है, देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। और इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटी पाई जाती है। बात तो सही है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित हिमालय को नाम दिया है महान हिमालय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या इसी को कहते हैं यांत्रिक हिमालय। या तीसरा नाम है जो को सर्वोपरि है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, हिमाद्री किसे कहा जाते हैं, यानी कि हिमालय के सबसे उत्तरी वाला भाग को जो है हिमाद्री कहते हैं, इसी को महान हिमालय कहते हैं, इसी को यांत्रिक हिमालय भी कहा जाता है। चलिए आते हैं फिर, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, यानी कि ये ज्यादा कट फिट नहीं है, ये जो है कहीं न कहीं ढका हुआ भी है। यह जो है ऊंचाई बोल रहा है, इसमें 6000 मीटर की औसतन ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इनमें हिमालय के सभी प्रमुख शिखर नीचे दिए गए हैं। तो जितने बातें हमने पढ़ा अभी देखा, महान हिमालय, हिमाद्री, यानी कि हिमालय को
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नक्शे फिर देख लीजिए तो आके ये हिमालय को जो इस तरह से बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ये महान हिमालय, फिर निम्न हिमालय और सबसे लास्ट वाला का शिवालिक हिमालय कहा गया है। दोस्तों उसी में हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे जो महत्वपूर्ण जो महान हिमालय में पाया गया है वो सभी पर्वतें यहाँ पे है। मैं आपको इसको काउंट करके दिखाता हूँ, ये कहाँ कहाँ मिलता है, आपको याद कर लेना चाहिए ये किस जगह है। ये माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में पड़ता है और इसको याद कर लीजिए 8,848 मीटर ऊंचा है, बस यही दिमाग में रखिएगा। कंचन गुंजा या जंगा भी लिखा रहता है, ये भारत में मिलता है। ये सब नक्शा में देखना चाहिए, खाली ऐसे बोल दे रहे हैं अभी। मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में, कामेट भारत में, नामचा बरवा भारत में और गुरुला मानधाता नेपाल में। तो ये सभी को ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे तो हम रीड कर दिए, लेकिन इसको नक्शे में सबको जाके देखना है आखिर ये कहाँ है, किस जगह है। तो आते हैं हम लोग देखते हैं ये नक्शे में कहाँ है। देखिए जितने भी चर्चा मैंने किया था अभी नक्शा में वो सभी यहाँ आपको मिल रहा होगा और मिलेगा। नीचे आइए, देखिए जितने भी मैंने नाम लिया है पर्वत का जो है, देखिए यहाँ पे, सॉरी रुकिए स्पष्ट बना दीजिए। हाँ अब देखिए इसको मैं दिखा रहा हूं कौन कौन। अभी नामचा बरवा देखिए ये है, माउंट एवरेस्ट देखिए ये है, कंचनजंगा देखिए ये है, मकालू ये है, अन्नपूर्णा ये है, धौलागिरी ये है, गुरुलाधाम ये है, नंदा देवी ये वाला है, कामेट ये रहा। सबको नक्शे में आपको देखना है, जितने भी आप पर्वत देख रहे हैं सब नक्शे में आकर देखेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। जैसे नंगा पर्वत, नागा यहाँ लिखा हुआ है, नंदा देवी मिल गया। अब यदि बात करें इधर, यदि आप चर्चा करें तो ये पटकाई गुम, नंगा पर्वत, ये सब चीजें जो है ना सबको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे गारो, खासी, जयंता, ये सब जो पर्वत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ नंगा पर्वत जो चर्चा किए हैं यहाँ पे है, केटू आपका यहीं पे है, काराकोरम, ये सभी देखना जितने भी आपका है ये सब पर्वत जो है ये महान हिमालय का एक हिस्सा है जो कि बताया गया है। और ये महत्वपूर्ण जो है पर्वतें हैं आपको याद रहना चाहिए। ये दिखा दिए सबका नक्शे में। अब देखिए यहाँ कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, महान हिमालय के वलय के प्रकृति और स्मित है हिमालय के इस भाग का। देखिए हिमालय जो ये भाग बना है, महान हिमालय कैसे बना है ये बात दिमाग में रहना चाहिए आपको। ये अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये बना किए है क्रोड ग्रेनाइट का बना होता है। महान हिमालय जो है जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, यांत्रिक हिमालय भी कहते हैं, वो बना किससे है? ग्रेट क्रोड कहता है, क्रोड ग्रेनाइट का बना होता है। यह श्रृंखला हमेशा जो है, ये भी दिमाग में रखिएगा, हमेशा ये जो बर्फों से ढका रहता है, हमेशा ये बर्फ से ढका रहता है। और ये बना किससे है? क्रोड ग्रेनाइट का बना होता है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होती है, यानी कि यहाँ पे बर्फ पिघलते रहते हैं हमेशा। तो ये चीजें दिमाग में आपको रखना पड़ेगा महान हिमालय के संदर्भ में। और यदि बात करें हम हिमाद्री के दक्षिण में जो स्थित है उसे निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हम चर्चा करने जा रहे हैं
इसको देखिएगा, ये हिमाद्री मान लीजिए इस तरह का है, इस तरह का, तो जो है नहीं महान हिमालय, ये मान लेते हैं महान हिमालय, ये हिमाद्री है, ये हिमाद्री जो चर्चा कर रहे हैं, ये हिमाद्री के दक्षिण में, ये जो दक्षिण वाला भाग में स्थित सबसे अधिक असम है, मतलब जो टोट फोट जगह है, और जो है इसको कहते हैं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है, जानी जाती है। इस श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः, अब देखिए इसको कैसे हुआ है, ये जो निर्माण हुआ है, इधर से दबाव, इधर से दबाव, यानी संपीड़न, अत्यधिक संपीड़न और परिवर्तित सेलों से हुई है। ध्यान दीजिएगा, अभी महान हिमालय के हम बताए थे क्या से बना है, क्रोड ग्रेनाइट का बना होता है महान हिमालय, और जो है निम्न हिमालय जो है या हिमाचल हिमालय जो है वो अत्यधिक संपीड़न और परिवर्तित सेलों से बनी है, रूपांतरित सेलों से बनी हुई है, और इसकी ऊंचाई जो है 3700 से लेकर 4500 के बीच में ये ऊंचाई है। औसतन चौड़ा है लगभग 50 किलोमीटर ये चौड़ी है, ज़्यादा नहीं, चौड़ा 50 किलोमीटर है, और जो है ये लंबा जो है 3700, लंबा नहीं ऊंचाई 3700 से लेकर 4500 मीटर ये ऊंचा है। जो चौड़ा की बात किया है 50 किलोमीटर है। जब पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, धौलाघर महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। पीर पंजाल जो एशिया का छत्र भी कहा जाता है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लूर घाटियां स्थित हैं। हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लूर की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जानी जाती है। पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी नगरों के नाम से जाना ही जाएगा, ये तो स्वाभाविक बातें हैं। अब यहां देखते हैं हम लोग हिमालय के सबसे बाहरी, अब देखिए सबसे बाहरी वाला भाग जो कि अभी बताएं जस्ट दक्षिणतम वाला भाग, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है ये शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक जिस तरह इस तरह यदि करते हैं तो जो सबसे दक्षिण वाला भाग है ये शिवालिक है। क्या है ये? शिवालिक है, और इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर, और ऊंचाई यदि पूछा जाए तो ऊंचाई जो है 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई जाती और संपीड़ित अवसादों से बनी है। ये जो अवसाद से मृदा से बनी हुई है, ये नदी घाटी बंजर और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। और निम्न हिमालय, ध्यान दीजिएगा, निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी दून कहलाते हैं। और ऐसे प्रसिद्ध दून जो है 2-3 वो है, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ये 3 दून है। अब हमने भी जान लिए हिमालय को 3 भागों में बांटे। हिमालय को कितने भागों में बांटे? 3 भागों में बांटे। कैसे? देशांतर विस्तार के कारण से हम लोग जो है इस तरह से बांटे। ये जो है ये शिवालिक हिमालय, ये महान हिमालय रहा, महान हिमालय, और बीच वाला रहा निम्न हिमालय, और ये जो लास्ट वाला रहा सबसे दक्षिण वाला भाग साइड में सबसे उत्तर में महान, और ये शिवालिक रहा, शिवालिक हिमालय। ये तीनों हिमालय हम जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बांट लिए। अब जो हम बांटेंगे, अब जो है दूसरा वर्गीकरण जो होगा, एक हम करेंगे पश्चिम से पूरब की ओर,
नदी घाटी के आधार पर, नदी के द्वारा जो काट के बन गया है हिमालय, उस संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आइए, फिर हम बताते हैं कैसे कैसे चल रहा है ये। अब कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिएगा, उत्तर से दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित की स्थिति के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। वो तो 3 भागों में था, ये अलग भागों में 4 भागों में लगभग डिवाइड कर जाता है। इस वर्गीकरण को नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। यानी नदी घाटी के आधार पर जो हिमालय बना है, उसी संदर्भ में बात करना जा रहा है। एक पहला है हमारा पहला पॉइंट, सिंधु और यानी सतलुज नदी और सिंधु नदी के बीच हिमालय को क्या कहते हैं, हिमालय के भाग को, इसका नाम पड़ा है पंजाब हिमालय। ये क्या नाम है, पंजाब हिमालय। ये नक्शे में जाके देखना होगा आखिर ये कैसा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, हम इसको बताते चलें ताकि स्पष्ट हो पाए मन में आखिर ये चर्चा किससे हो रही है। दोस्तों इसको देखिएगा थोड़ा गौर से, ताकि आपको इस बात को समझ में आ जाए आखिर क्या है। नदी घाटी का आधार पर हिमालय का विभाजन कर रहे हैं। नदी घाटी के आधार पर हिमालय का विभाजन देखिएगा इस संदर्भ में। पहला बताया है नदी, यानी कि सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है और सतलुज नदी है, यहाँ पे सतलुज नदी है, ये वाला सतलुज नदी। इस हिमालय को पंजाब हिमालय कहा, पंजाब हिमालय भी कहा है। क्या कहा है, पंजाब हिमालय। ध्यान दीजिएगा, इस हिमालय को क्या कहा है, पंजाब हिमालय। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और जो है फिर ये जो है क्रमशः यदि बात करें, बोल रहा है कि पश्चिम से उत्तर जो है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर यदि जाते हैं, ये क्रमशः जो बोल रहे हैं, इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है कश्मीर एवं चल हिमालय, यानी कि कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कश्मीर भी यहाँ पे है और हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, इसीलिए उसके नाम से भी जाना जाता है। और सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। यहाँ जो सतलुज नदी है और इसी जगह जो है काली नदी है, इस जगह पे यहाँ पे काली नदी है, इस नदी के बीच में जो स्थित है उसको कहते हैं, यहाँ सतलुज नदी। ध्यान दीजिएगा, ये सतलुज नदी है और यहाँ पे काली नदी है। सतलुज और काली नदी के बीच में जो हिमालय है, ये है कुमायूं हिमालय। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुमायूं हिमालय है, ध्यान दीजिएगा, कुमायूं हिमालय है। और जो है उसके बाद काली और तीस्ता नदी, यहां से लेकर के तीस्ता नदी आपका यहाँ मिलेगा। यहाँ पे इस जगह दर्शाया है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे इस हिमालय को जो है काली, यहाँ पे काली है नदी है, यहाँ पे तीस्ता है, तीस्ता नदी। इन दोनों के बीच में नेपाल हिमालय कहा गया है, नेपाल हिमालय कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, नेपाल हमारा। और तीस्ता और दिहांग नदी, यहाँ दिहांग है, तीस्ता और दिहांग नदी, दिहांग नदी के बीच में जो है उसको असम हिमालय कहा गया है, असम हिमालय। ध्यान दीजिएगा, इसे असम हिमालय के नाम से जाना गया है। तो इस तरह से वर्गीकृत किया गया है
हिमालय को। और उसके बाद जो है और सारा है, लेकिन जो देखेंगे यही जो है हिमालय हमारा जो है, यहाँ से फिर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो सीधे दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, एक यू टर्न लेते हुए। कौन सा टर्न? यू टर्न लेते हुए, यू का आकार बनाते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इस तरह से विभाजन किया गया है। एक तो हम जो है काली सॉरी सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय, और सतलुज और काली नदी के बीच को कुमायूं हिमालय, और काली नदी और जो है तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो है उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बातें हम अभी जस्ट पढ़ चुके हैं। और यदि बात करें हम यहाँ पे और जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो कुछ बना हुआ है, तो दिहांग के बीच में हिमालय जो है यू टर्न लेती हुई, ये तो जस्ट बताया, यहाँ पे यू टर्न लेती हुई जो है यहाँ पे जो पूर्वांचल यानी इसे जो है ना भारत का पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी या श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे दो तीन गो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस नदी को हम जो यहाँ पे पटकाई बूम कहते हैं, नागा पर्वत, गारो खासी जयंतिया पर्वत, ये सभी ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये हम आज देख चुके हैं कि जो है नदियों कहते हैं, नदी घाटी के आधार पर हिमालय को वर्गीकृत किया गया है 4 भागों में, यानी कि नेपाल पहला है पंजाब हिमालय, फिर है कुमायूं हिमालय, और उसके बाद जो है नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, और फिर यू टर्न लेती है असम यानी अरुणाचल प्रदेश के पास। ध्यान दीजिएगा, मैं अभी जस्ट बताया हूँ सिंधु और सतलुज नदी के बीच में जो है वो पंजाब हिमालय है, फिर जो सतलुज और काली नदी के बीच में जो हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय, और फिर जो है काली और तीस्ता नदी के बीच में जो है नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय जो है फिर तीस्ता नदी के दिहांग के बीच में जो है असम हिमालय के रूप में बांटा गया है। ये बातें हम पढ़ चुके हैं। और एक नदी घाटी पे और एक देशांतर रेखा के आधार पे हमने उत्तर से दक्षिण की ओर, ये पश्चिम से पूरब की ओर बांटा है। और ये हम एक टॉपिक कवर कर लिए हैं फिर जो है अभी, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्तरी मैदान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज जो है हम इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।